राजस्थान की सत्ता में अशोक गहलोत का सियासी संदेश साफ है कि हो सकता है कि इस बार भी वो चुनाव लड़े और वो सीएम चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। पायलट को लेकर क्या फैसला बना रही है कांग्रेस पार्टी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हर बार जिस किसी ने भी पायलट के खिलाफ बात करी वो कोई और नहीं बल्कि गहलोत के समर्थक विधायक थे। लेकिन विधायकों को खुली धमकी पायलट पहले ही दे चुके हैं कि अगर आपको अब बयानबाजी देनी है तो 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की ज़बान है उसका सोच समझ कर इस्तेमाल करें, वरना इस बार जो हम वार करेंगे वो बहुत आपको चुभेगा। क्योंकि आप एक बार अपनी ज़बान से कोई बात कह देते हो तो वापस नहीं आती, लेकिन दोबारा सामने से कोई पलटवार ना हो जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। तो पायलट की खुली धमकी कांग्रेस में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा रही है। पायलट के खेमे के द्वारा भी ये बात साफ कर दी गई है कि अगर इस बार पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया तो सोच लीजिए क्या कुछ होगा कांग्रेस की सत्ता में। जो 3 बड़े नुकसान होंगे कांग्रेस पार्टी को वो गिनाते हैं। पहला, ये जो बाहरी नेता पायलट का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें राजेंद्र गुणा से लेकर सांसद मल्लुक नागर जैसे बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं। भले इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी पार्टी का नाम अगर इनसे जुड़ जाता है और कभी बहुमत नहीं मिलता है तो यही नेता भूमिका अदा करते हैं। ये हमने 2018 के चुनाव में और 2020 की बगावत में देख लिया था जब गहलोत को समर्थन मिला था। दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि गुर्जर समाज ने भी ये बात कही थी कि पीएम मोदी से हम नाराज़ नहीं हैं, हम बीजेपी से नाराज़ नहीं हैं, हम नाराज़ इस वजह से हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी थी वो गहलोत को क्यों दी गई जबकि पायलट उसके हकदार थे। तो ऐसे में गुर्जर समाज, जिनको पिछली बार अच्छा खासा समर्थन मिला था, मीणा समाज जिनके नाम पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा दबदबा है, वो सब नाराज़ होकर पायलट के समर्थन में तो वोट करेंगे, लेकिन कांग्रेस को उससे नुकसान होगा क्योंकि कांग्रेस के भी खिलाफ जा सकते हैं इस बार। तीसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि पायलट जैसा युवा जोशीला नेता कहीं खो ना दें, क्योंकि राजस्थान में होता है सत्ता परिवर्तन, यानी कि रीति रिवाज चलता है वहाँ पर 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। ये रिवाज अगर खत्म हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये रिवाज चला तो कांग्रेस 5 साल के लिए अपनी सत्ता खो देगी। सरकार गिराकर सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। पायलट फिर ऐसे में कहीं ना कहीं किसी और पार्टी की ओर जाने की सोचेंगे। भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन 2024 के बाद सीधा मौका बहुत लंबे सालों के बाद बनेगा और इतने सालों तक इंतजार क्या पायलट करेंगे। तो पायलट की खुली धमकियाँ इसी वजह से है कि अगर सत्ता परिवर्तन के लिए अगर आपको परिवर्तन करना है तो आप परिवर्तन करिए, लेकिन कुछ कुर्सियों पर करिए, यानी कि उनका इशारा मुख्यमंत्री कुर्सी पर था। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो पाना बहुत मुश्किल रहेगा। पायलट अब चुप नजर आ रहे हैं, बजट पेश होने के बावजूद भी चुप नजर आ रहे हैं। बजट इतना शानदार पेश हुआ, तारीफ करनी चाहिए थी उन्हें, लगातार सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन अब सक्रिय नहीं है और बजट से पहले सक्रिय थे। 16 तारीख से 20 तारीख तक जो उन्होंने रैली करी वो इस बात का इशारा कर रही थी। लेकिन राहुल प्रियंका सोनिया ने ही 2018 में गहलोत को सीएम बनाया था, ये बात आप सबको ही पता है। अगर वो फैसला उस समय पायलट के समर्थन में लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ऐसा कई नेताओं का मानना है। अब देखते हैं पायलट की खुली धमकियां क्या काम करती हैं, क्या उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिलती है या पायलट इस बार भी खाली हाथ रह जाएंगे। और 2023 का चुनाव का नतीजा किस पार्टी के समर्थन में जाएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।